हेलो एवरीवन। आज हम लोग अदिश और सदिश राशि के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश राशि कहलाती हैं। इनमें दिशा नहीं होता है, मीन सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। आयतन, अ से अदिश, अ से आयतन। तो आयतन से शुरू करते हैं। आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल। दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, तापमान। तो ये सारी राशियां अदिश राशियां हैं। तो इनको याद करना, चूंकि बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा है ये, तो इनको याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको आप तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं। जैसे अ से आयतन, अ से अदिश, अ से आयतन। तो आयतन से शुरू करके आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल, ये चारों आपको अदिश राशि में आएंगे। फिर दूरी, समय, चाल, ये तीनों आपको अदिश राशि में आएंगे। फिर कार्य से ऊर्जा मिलती है आपको, तो कार्य और ऊर्जा को एक में रखिए, जहां कार्य वहीं ऊर्जा, तो कार्य ऊर्जा अदिश राशि में आएगी। विद्युत धारा, तापमान, यह दोनों भी अदिश राशि में आएंगे। तन, द्रव्यमान, घनत्व, क्षेत्रफल, ये चारों अदिश राशि में आएंगे। दूरी, समय, चाल, यह तीनों अदिश राशि में आएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाल इज इक्वल्स टू दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, तो चाल, दूरी और समय, यह तीनों अदिश राशि में आएंगे। फिर कार्य और ऊर्जा आएंगे अदिश राशि में। विद्युत धारा और तापमान आएंगे अदिश राशि में। तो इस तरह से आपको पढ़ते पढ़ते इसको याद हो जाए, मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखिए, तो तोड़ तोड़ के याद करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब दूसरे आगे बढ़ते हैं। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, अदिश राशि कहलाती हैं। तो सदिश राशि तो परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, तो उनको सदिश राशि, सदिश मीन्स दिशाएं, दिशाओं के साथ परिमाण, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीज है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूरी हमेशा अदिश राशि में आएगी, तो उसके विपरीत विस्थापन हमेशा सदिश राशि में आएगा। ठीक है, चाल हमेशा अदिश राशि में, तो वेग हमेशा सदिश राशि में आएगा। तो चलिए देखते हैं। वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, यह चारों आपको सदिश राशि में आएंगे। बल, बलाघूर्ण, त्वरण, तीनों सदिश राशि में आएंगे। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यह दोनों सदिश राशि में आएंगे। और विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवण, ये सभी विद्युत से जितने भी संबंधित हैं सभी सदिश राशि में आएंगे। परंतु विद्युत धारा हमेशा अदिश राशि में आएगा, यह याद रखना है। विद्युत धारा हमेशा अदिश राशि में आएगा। उसके विपरीत विद्युत क्षेत्र हमेशा सदिश राशि में आएगा। विद्युत क्षेत्र, तीव्रता, ध्रुवण, धारा घनत्व, सभी सदिश राशि में आएगा। सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा आपको अदिश राशि में आएगा, यह याद रखना है। पीबीआई है, एग्जाम में आते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत धारा और विद्युत धारा घनत्व तो ये सब मिलते जुलते हैं। तो विद्युत धारा हमेशा अदिश राशि में आएंगे, और विद्युत क्षेत्र, तीव्रता, ध्रुवण, विद्युत धारा घनत्व, ये सभी सदिश राशि में आएंगे। चलिए अब आगे, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि में आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, ये सभी सदिश राशि में आएंगे। अब चूंकि संवेग सदिश राशि है, आपको रेखीय संवेग भी सदिश राशि में आएंगे। वेग आपको सदिश राशि है, तो कोणीय वेग भी सदिश राशि में आएंगे। विस्थापन सदिश राशि है, तो कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि में आएंगे। तो इस तरह से आप जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के सबको याद कर सकते हैं, और आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा कुछ चीजों को याद करने से। बस आपको याद रखना है, अ से अदिश, अ से आयतन, हमेशा अदिश में आयतन आएगा। दूरी, समय, चाल अदिश में आएगा। कार्य ऊर्जा हमेशा अदिश में आएगा। विद्युत धारा हमेशा अदिश में आएगा। और तापमान
हमेशा अदिश में आएगा। उसके विपरीत जो भी विस्थापन है, वेग है, संवेग है, आवेग है, बल है, बलागुण है, त्वरण है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी आपको सदिश राशि में आएंगे। तो याद रखना है। चलिए।